हाय गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और 4 सुपर स्टॉक्स। आज का वीडियो लर्निंग का वीडियो होने वाला है गाइस। लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। और स्टॉक्स का नाम बीच बीच में कहीं भी आ जाएगा तो वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके हाथ पे कुछ भी नहीं लग पाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मनी मेकर प्रोग्राम अगेन दोस्तों अप टू 80% ऑफ प्लस 10% ऑफ चल रहा है। फ्लैश टाइम कोड यूज़ करेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेंट्स निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस होगा, स्विंग सेटअप, स्पीड सेटअप, ब्रेड्थ एनालिसिस हमेशा की तरह, और बेस्ट एंड वर्स्ट स्टॉक्स। ये हमारा ऑफर कल ही ख़त्म हो गया है और अभी फ़िलहाल के लिए ऑफर कंटिन्यू नहीं होगा। जब भी होगा आई विल लेट यू नो। स्टार्ट ऑफ द डे गाइज, आई थिंक आधा इंडिया तो शायद पराग पारेख फंड में शायद इन्वेस्टेड हो गई। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा पराग पारेख का नाम आपने सुना है और आपके पास इसका फंड है क्या, फ्लेक्सी कैप, जो मुझे लग रहा है शायद आधे इन्वेस्टर्स के पास ज़रूर होगा। पराग पारेख का जो 15% एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 5 कंपनीज में लगा हुआ है। इनफैक्ट कल पिछले महीने न्यूज़ भी आई थी कि इस करेक्शन पे वो लोग आईटी सेक्टर के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। बट उसके बाद भी एचसीएल और ये इन्फोसिस, टीसीएस 10% टूट गए मेरे ख्याल से कम 7-8% तो शायद गिर ही गए उस लेवल से आराम से। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि पीपीएफएस जो लेगेसी फंड है इतना बड़ा, जिसका एयूएम है, इतने लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्या है उनका ये डिसीजन ठीक है? 15% एयूएम यहाँ पे रखना क्या जायज़ है, या फिर इनफैक्ट इसमें बाहर की भी कंपनीज हैं? डू यू गाइस ट्रस्ट दीज कंपनीज? आपको लगता है कि इनका कमबैक हो पाएगा? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक का। और माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक भी बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब इनके सामने कम लग रहा है बट वाकई में ये दोनों भी डाउन है। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइज, वी आर नॉट a SEBI registered analyst. Content is for education purposes, not a buy or sell recommendation, and discussions are my personal views. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चल पिक्स अगेन, जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए, जो लोग रोज़ वीडियो देखते हैं वो स्लाइड स्किप कर सकते हैं। मेरिट्रॉनिक्स नाम का आईपीओ आया था कुछ दिन पहले के लिए, 1 से 3 जून का आप देख सकते हैं, बिडिंग डेट्स थी, हमने शेयर किया था अपने ग्रुप में, आप देख भी सकते हैं। मस्ट ट्राई इन दिस आईपीओ। हमारा ये व्यू था कि ये चलना चाहिए। 140 से 483 छू के आएगा, इस 462 तो यहाँ इस दिन था, 483 से वहाँ से रिट्रेसमेंट आया है। सो आप कैलकुलेट खुद ही कर लीजिए, मेरे ख्याल से 300% के करीब शायद बन जाएगा 140 से, जो भी आपका लिस्टिंग की 290-300 पे तो लिस्टिंग ही हुई थी, उसके बाद 480 हो गया लिस्टिंग के बाद भी। तो इस लेवल का एनालिसिस आपको एमएमपी पे मिल रहा है। एमएमपी में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगेन आई थिंक ये लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी का नाम हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पर वॉल्यूम देखिए किस तरीके से अच्छा आ रहा है। सच अ लार्ज, कितना इंक्रीज वॉल्यूम है, 4-5 दिन का वॉल्यूम मिला देंगे तो शायद ये वॉल्यूम बन जाएगा। पिछले क्वार्टर का सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे लग रहा है, पिछले 3 महीनों का ये हाईएस्ट होगा और ये सेकंड हाईएस्ट होगा, राइट। एक बार स्टॉक ऊपर दिखाने गया है 200 को क्रॉस करके, अब 50-100 का क्रॉस हुआ है, पर अब 200 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर 2-3 दिन और ग्रीन कैंडल बनाता है देन आई थिंक वी विल बी एबल टू क्रॉस दिस, ये इनका क्रॉस ओवर हो जाएगा। 1800 और 1820-30 रुपये का ही फ़र्क है, तो लॉन्ग टर्म शायद स्टॉक बुलिश हो जाएगा उस टाइम पे। एंड ये एक अच्छा, जो भी आप बोल लीजिए चैनल है, या वैसे तो ये बियर फ्लैग जैसा कुछ बन रहा है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा, एक बड़ा तगड़ा सपोर्ट बन रहा है इन बिटवीन दीज एवरेजेस। क्योंकि आप देखिए कितनी बार 100 से टकरा के, फिर 100 से टकरा के, तो हो सकता है कि अगर प्रॉब्ली अगर फिर से नीचे आने की कोशिश करता है तो दिस टाइम अगेन इट डज लाइक दिस, एंड प्रॉब्ली अगेन एक हो सकता है एक बड़ा वो बना रहा हो, कप या हैंडल कुछ बना रहा हो, यहाँ पे इसका बेस बन रहा हो, इस तरह से इस तरीके से यूं बन जाए, राइट। तो मेरा एनालिसिस ये नाम हम आगे डिस्कशन करेंगे आगे की स्लाइड्स में। एमएमपी में जुड़ना चाहते हैं, कल ही हमने थायरोकेयर नाम का एक स्टॉक शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ, 535 पे कल शेयर किया गया था, आज 564 हो गया, राइट। बट हमें कल 4% मिल रहा था तो वी थॉट कि कल ही बाहर हो जाना चाहिए, बिकॉज एक दिन में 4% मिल रहा है तो किसको अच्छा नहीं लगता है। बट आज स्टॉक 565 से रिट्रेस होकर वापस 540-45 पे बंद हो गया। तो इस तरह के फास्ट मूव्स होते हैं गाइस, ये सब कैच करने होते हैं इंटरडे पे। एंड प्रॉपर मेरा जो स्क्रीनर है उसमें ये स्टॉक्स आ जाते हैं। इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं किस तरीके से पता करता हूँ, तो उस तुरंत मैं ग्रुप पे मेंशन कर देता हूँ, एंड या आई शेयर इट विद माय स्टूडेंट्स, एंड आप रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। चलिए कलरपिक्स अगेन, जो लोग नए आए हैं उनके लिए, एंजल वन 17% 3 days, 18% in 4 days, एंड 63% थंगा बाय इन 15 days। इस स्लाइड पे थोड़ा ध्यान से दीजिए।
जिसने 4-5 दिन पहले की वीडियो देखी होगी, आई थिंक 25 जून का एनालिसिस था शायद ये जो रेड कैंडल दिख रहा है अभी, इस कैंडल में मैंने ये वीडियो बनाया था। साफ साफ डायरेक्टली बोला था कि ये जो नीचे गैप है, ये गैप की मैं बात कर रहा था, साफ शब्दों में बोला गया कि ये गैप अगर फिल नहीं होने आता है तो शायद एक रेड कैंडल नीचे बने और फिर ऊपर ले जाए। एग्जैक्टली मेरे यही शब्द थे। अब मैं उसका रिकॉर्डिंग इसमें लगाना भूल गया हूँ, बट अगर आपने इंस्टाग्राम का वीडियो देखी थी, अगर आपने यूट्यूब की वीडियो देखी थी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यूट्यूब का शॉर्ट देखा था, एग्जैक्टली यही चीज़ बोली है मैंने कि 3 दिन से लगातार गिर रहा है, हो सकता है यहाँ से एक हॉल्ट ले, एक रेड कैंडल बनाए और वापस ऊपर जाना शुरू कर दे। और स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट 10% अप है उसके बाद से। मैं इस लेवल को तो मान ही नहीं रहा हूँ, जो अगले दिन लो लगाया, जो जहाँ से मैंने बताया था वहाँ से ही 10% अप है ऑलमोस्ट। देख रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो शायद 10-11% अप हो जाएगा इस लो से। तो इस लेवल का एनालिसिस दोस्तों, ये कड़े एक्सपीरियंस और तपस्या के बाद इंसान इस लेवल तक पहुंचता है कि देख के बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो आई एम श्योर यू आर लाइकिंग द वीडियो। इसी बात पे अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं की वीडियो को किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। चलिए आगे चलते हैं। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग डू टेल मी इन द कमेंट्स, बिकॉज मुझे लर्नर लोगों से काफ़ी अच्छा लगता है, जो सीखने की इच्छा होती है ना, जिसमें अब टिप्स लेने तो पूरी दुनिया आ जाती है, सबको टिप चाहिए, इधर उधर मंडराते रहेंगे। अब कई लोग ये वीडियो देखने के बाद 4 और वीडियो देखेंगे, है ना, कि यहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, बट एंड में उनके हाथ पे कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं, वो लोग पैसा बना नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। तो मेरा तो यही मोटो है, लर्निंग पे फोकस कीजिए। चीज़ें क्यों हो रही हैं, जब क्यों हो रही हैं जब समझ में आ गया तो फिर आप कब क्रैक कर ही लेंगे। आप सीधा देखिए 200 मूविंग एवरेज पे ये रेजिस्टेंस खा रहा है, राइट। अब देखते हैं क्या होता है, कल ऊपर निकलता है या फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके यूं करता है। एक और लर्निंग होगी आगे की वीडियो में, इसी स्लाइड में इनफैक्ट, उसको भी ध्यान से देखिएगा। पल्स देख लेते हैं पहले हम। 17,290 तो ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, रोज़ का ही सेम हाल है इनका। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी सब फ्लैट बंद होते हैं। एफएमसीजी सेक्टर आज का टॉप गेनर था, और ये मैंने क्यों दिखाया है आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। लाइफ टाइम ग्रुप दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं, फ़ी इंक्रीज फ्रॉम जुलाई, चलो वो तो मैंने थोड़ी सी अभी कर ही दी है, इसको भी और वी विल सी। आई एम थिंकिंग कि इतना तेज़ी से नहीं बढ़ाऊँ, धीरे धीरे करके फीस बढ़ाऊँ, बट स्टिल वेरी नॉमिनल फीस गाइस। ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको 2 हमारे ब्रोकर्स हैं, एफिलिएट जो रेफरल पार्टनर के ब्रोकर हैं, हमारा रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको ओपन करना है विद इन योर फर्स्ट 10 डेज। बिल्कुल कर लेंगे तो KYC कंप्लीट कर लीजिए, एक ट्रेड ले लीजिए। ऑलरेडी 30-40 लोगों ने हमारा ये सब प्रोसेस कर लिया, बाकी लोगों का काफ़ी अभी तक पेंडिंग है। आई एम श्योर 30-40 लोगों का अभी भी पेंडिंग है, तो आप भी कर लीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं। एंड उसके बाद आपको करना है चिल, बिकॉज उसके बाद आपको सिर्फ बैठ के हमारा एनालिसिस सुनना है। एंड दोस्तों इसमें आपको क्या मिलेगा, ये आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, बट एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ। ये हमारा 2-3 दिन पहले मैंने शेयर किया था प्रॉब्ली, उस टाइम पे मैंने बताया था कि FMCG इंडेक्स जो है ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगले आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए, अगर वॉर की सिचुएशन एस्केलेट होती है तो। वॉर की सिचुएशन एस्केलेट थोड़ी सी हुई, ज़्यादा नहीं हुई, बट उस दिन के बाद से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो FMCG आज 2.5% अप है, और कल और परसों भी ये ज़्यादा गिरा नहीं, 0.5% या 0.4% ऐसा कुछ गिरा होगा, राइट। बाकी आप IT सेक्टर देख लीजिए, बाकी आप दूसरे सेक्टर देख लेंगे तो 1.5%, 1-1.25% गिरे हुए थे। और अगर आप उस दिन के लेवल से निफ्टी और FMCG का भी कंपैरिजन कर लेंगे ना, तो भी आप पाएंगे कि FMCG ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है लास्ट 3-4 डेज में, जब से ये शेयर किया गया था, अभी 4 दिन पहले या वीकेंड पे शायद शेयर किया गया था इस लेवल का एनालिसिस। तो इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, लोग अगर मान लीजिए कोई इधर उधर गलत स्टॉक में कहीं फंसा हुआ था, इधर उधर ओवर लेवलेज था, तो चुपचाप वो आके यहाँ पे इंडेक्स में शामिल हो सकता था, इंडेक्स का ये ETF ले लेता या कुछ भी ले लेता, थोड़े बहुत उसके पैसे भी बन जाते। पहली बात तो पैसे जाते नहीं, जो 2-3 दिन से लोगों के पोर्टफोलियोज गिरे हैं वो जाता नहीं, और दूसरा उसके थोड़े से पैसे बन भी जाते हैं। अब क्योंकि ये इंडेक्स है तो आप इससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि मतलब 15-20% मार देगा 1-2 दिन में स्टॉक की तरह, ऐसा नहीं होता। तो बस ये सेक्टरल व्यू और मुझे मैक्रो क्या लग रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगी। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, आपका पैसा लूज होने से तो ज़रूर बच ही जाएगा। एंड इफ़ यू आर गुड, इफ़ थोड़ी आप पढ़ाई करते हैं, थोड़ा आप डिसेंटली वेल
स्मार्ट हैं तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा के खुद का अपना थोड़ा पैसा कमा भी सकते हैं। बट हाँ, डायरेक्टली जो मनी मेकर प्रोग्राम में जिससे डायरेक्टली ये चीज़ें बताई जाती हैं, इनमें से कुछ भी नहीं बताया जाएगा इस ग्रुप में। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सर आपको 170 और 150 में मतलब आई एम श्योर कि आप ये तो होप नहीं करते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी के लिए आपको सर्विसेज मिलेंगी इस तरह की, राइट? ये तो होप करना थोड़ा नाजायज़ होगा। सो या बट या इट्स अ कम्युनिटी एंड ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी आर ऑल्सो वैल्यूएबल टू मी। चलिए, कल की वीडियो जिसने देखी थी यार, इंपॉर्टेंट स्लाइड पे हम आ गए। कल की वीडियो जिसने भी देखी थी उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा नाटक करे। ये बॉक्स मैंने कल बनाया था, मैं आज बना के नहीं लेके आया हूँ, राइट? और बॉक्स में आके फंस गया फिर से। मैंने बोला था कि यहाँ पे ये नाटक करे, यूं 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 यूं, मुझे नहीं पता कहाँ तक करे। अब नाटक शुरुआत तो हो गई है उस नाटक की, राइट? अब देखते हैं 1-2 दिन और चलता है तो ये मैं कोई ना कोई ज्योतिषी हूँ ना मैं कोई कुछ हूँ दोस्तों। ये बस मुझे देख के समझ में आ गया कि ये स्टॉक क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब कल के दिन तो किसी ने ये बॉक्स देखा नहीं था ना, वो तो हम ही लगा के लेके आए थे। अब देखते हैं अब बॉक्स का क्या होता है अगले 4-5 दिन में। एंड कल्याण ज्वेलर था स्टॉक का नाम। मैंने स्पेशली बोला था कि ये स्टॉक फंस सकता है, थोड़ा नाटक कर सकता है, हो सकता है अभी और भी नाटक शुरू रहे, चलता रहे आई डोंट नो। एंड उसके बाद थोड़े दिन के बाद चले और या फिर यहाँ यूं करके यहाँ तक आ जाए, राइट? तो थोड़ा आर्ट है, थोड़ा साइंस है। दूसरा स्टॉक गाइज अच्छा ही लग रहा है, मतलब फर्स्ट ग्लांस से। तो आपको कैसा लग रहा है बताइए मुझे। 50 के ऊपर काम कर रहा है, 100-200 भी ऊपर ही है, मतलब काफ़ी क्लोज काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं इसमें मेरे ख्याल से। स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। ऊपर 500 की एक रेजिस्टेंस लग रही है मुझे, 500 को क्रॉस करके थोड़ा ऊपर गया भी था, अगेन 490 पे आ गया, फिर ऊपर जाता है तो शायद ये लेवल टेक आउट हो जाएगा। फिर हो सकता है कि यहाँ पे फंसे या इन दोनों लेवल्स के बीच में फंस जाए कहीं पे 515-17 पे, राइट? नीचे आप 50 डे को अगेन एक अच्छा लेवल मान लीजिए जहाँ पे सपोर्ट दिख रही है मुझे। स्टॉक का नाम क्या है ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं गाइस। निफ्टी है ये, इनफैक्ट स्टॉक का नाम डिस्कशन कर ही लेते हैं। स्टॉक का नाम है उषा मार्टिन, और इससे पिछले जो स्टॉक डिस्कशन किया गया था फर्स्ट वाले पे, उसका नाम था BEML। सो BEML और उषा मार्टिन। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी आ जाते हैं। नया सीरीज शुरू हो गई है जुलाई की। लेवल्स हमारे सिमिलर रहेंगे, 261, 401, ये इमीडिएट वीक के लिए अगले 2 दिन के लिए है, 872। और अब ध्यान सुनिएगा, 872 के नीचे अगर जाता है, ये फ्यूचर का लेवल है, तो मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा कि शायद कहीं बुल ये ट्रैप तो नहीं है। कॉशियस हो गए। और अगर 740 के नीचे कहीं क्लोज हो गया, नीचे आ गया, क्लोज हो गया, फिर मैं तो अपना जो बुलिश मेरा स्टांस है वो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। मुझे नहीं लगेगा फिर कि हम जुलाई में कहीं ऊपर जाएंगे, शायद ज़्यादा, मतलब 24,200-500 के करीब हम शायद नहीं जाएंगे, फिर हम शायद नीचे ही ट्रेड करते रहेंगे। तो ये 2 लेवल ज़रूर ध्यान में रखिए। ये कॉशियस लेवल है, यहाँ से जो अभी आपका 150 पॉइंट नीचे है, और उसके भी मान लीजिए 130-40 पॉइंट नीचे जो है वो नलीफाई मैं कर दूंगा। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए होगी, क्लोजिंग। ऐसा नहीं कि यहाँ से विक लगा के और फिर ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दे, वो उसको नहीं, वो हम नलीफाई कर देंगे। तो लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स पे, फ्यूचर के लेवल्स हैं, ध्यान रखिएगा। एंड निफ्टी फ्यूचर और स्पॉट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने देखा आज 20-30 पॉइंट का डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में शायद 100-200 पॉइंट का डिफरेंस है। फ्यूचर के लेवल नोट कर लीजिए। 59,314 हमारा रहेगा अपसाइड का, 745, 379। एंड यहाँ पे ये रहेगा आपका, आई थिंक ये कॉशियस का इतना लेवल तो नहीं है, कॉशियस का लेवल हमारा रहेगा ये 57,088। और ये अगर इसके नीचे जाता है तो मैं फिर बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगी, मतलब शायद ऊपर ना आ जाए, जो कि यहाँ से अभी अच्छा खासा 2000 पॉइंट का डिफरेंस है। हो सकता है कि यहाँ जाए फिर विक लगा के ऊपर आ जाए, तो लेवल्स को नोट कर लीजिए। तीसरा स्टॉक दोस्तों 111 का दाम चल रहा है, एंड एक क्रॉस ओवर हुआ है 1500 का। बट पर मैं आपको पहले बता दूँ, ये थोड़ा रिस्की ही है, मतलब ये जो सेक्टर है ये थोड़ा रिस्की है। स्टॉक का नाम है टेक्स रेल, टेक्स मार्को रेल शायद करके इसको बोलते हैं। और रेलवे की जो पिटाई हुई है मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये स्टॉक पता नहीं कहाँ से गिर रहा है ऊपर आसमान से, और 70 रुपीज़ का हो गया था। फिर ये देखिए कितने वायलेंट मूव्स आ रहे हैं, मतलब 2-3 हफ्तों में ये, फिर ये 1-2 हफ्तों में ये, और ये देखिए 2 महीने में इतना गिर गया, 2-3 महीने में, फिर 1-2 महीने में इतना चल गया। ये बहुत ही वायलेंट सा स्टॉक है, तो ध्यान से काम करिए। मतलब मैं पर्सनली तो इसको थोड़ा अवॉइड ही करूँगा प्रॉब्ली, इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस ऑलरेडी रहते हैं। एंड 100 डे का इसमें थोड़ा देख लीजिए, 105 का जो लेवल है
थोड़ा क्रूशल रहेगा, बट यूज़ योर ओन डिस्क्रिप्शन इन दिस वन। वॉल्यूम ज़्यादा है शायद, इसलिए मेरे रडार पे ये आ गया होगा स्क्रीनर में, राइट। पोर्टफोलियो आज बुल्स की जीत हुई है 1647 और 1354। या आई थिंक रोज़ का ही ऑलमोस्ट हो गया ऐसा कि आसपास ही होते हैं। कल भी शायद ऐसा ही था, 1300 1600 ऐसा कुछ सिमिलर ही था। ट्रैप लिस्ट अगर डाउनलोड नहीं की है, टैप में सबसे पहले था आईटी का नाम, आईटी सेक्टर की हो गई है बहुत सारी पिटाई और रुक ही नहीं रही है। तो डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों पूरा पीडीएफ है जिसमें सारे सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स के नाम है, 15-20। डाउनलोड नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रोसेस। लास्ट स्टॉक अगेन दोस्तों ये लार्ज कैप है तो ज़्यादा मूवमेंट की इससे उम्मीद मत रखिएगा। वॉल्यूम के बार्स बड़े बड़े बन रहे हैं इसलिए मेरे रडार पे आ गया, और स्टॉक का एक बेस सा बन रहा है, शायद ये अप्रैल महीने से बेस बन रहा है, 3 महीने हो गए हैं। हो सकता है ये बेस कंप्लीट करने के लिए ऊपर और जाए 1000 के लेवल तक, तो मैं सोच ही रहा हूँ कि शायद जाएगा। और नीचे आप इस स्विंग लो को इम्पोर्टेंट मान लीजिए, ये स्विंग लो इम्पोर्टेंट लग ही रहा है वैसे भी, क्योंकि ये फ्लैग है, शायद ये इस तरह का छोटा फ्लैग बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, आप शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करें या ऊपर भी जा सकता है। तो पहला हर्डल हमारा शायद 960 965 का रह सकता है, और ऊपर 1000 का लेवल तो मैं देख ही रहा हूँ। स्टॉक का नाम है रैमको क्या सीमेंट, एक रैमको सिस्टम करके भी है, उसको मत देख लीजिए, रैमको सीमेंट देखना है, राइट। तो आपके स्टॉक्स देख लेते हैं। इपका लैब मैं नाम भूल गया मेंशन करना, इपका हमारे रडार पे काफ़ी टाइम से था। आई विल चेक कि इसका प्राइस क्या है। मूवमेंट तो 2-3 ये इस लिस्ट में आ रहा है लेफ्ट वाली में रोज़ 2-3 दिन से। यहाँ पे हमारा आईटी के धुरंधर क्या मतलब अर्श से फर्श तक की कहानी। आउट परफॉर्मेंस सेम्प्रो हमारा, वाओ सेम्प्रो इसमें आ गया भाई, सही है। सेम्प्रो को तो हम 950 के लेवल से शायद ट्रैक कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस अगेन आईटी के धुरंधर इसमें आ चुके हैं इंटाडे के धुरंधर आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड एक्यूरेट लेवल्स के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर डे गाइज।